जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, लिमिट 0 से π/2 और ब्रैकेट में दिया है 2 log sin x माइनस log sin 2x और dx यानी कि x के सापेक्ष क्या करना है, तो समाकलन करना है। हमने आपको बताया था कि जैसे आपको क्या मिल जाए, लिमिट आपको 0 से π/2 मिल जाए या 0 से a मिल जाए, तो आपको क्या करना है, P4 लगाना है। P4 लगाना है, लेकिन कुछ P4 लगाने की शर्त भी हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको P4 अप्लाई तभी करना है जब आपको 0 से कुछ आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाए तब। दूसरी शर्त कि आप इसको समीकरण 1 मानोगे और क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो लिमिट में से जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा x, उसको क्या करना है, घटा देना है। पुट करके जो आपको मान आएगा उसे समीकरण 2 मान कर फिर जोड़कर हल करोगे। कब? जब दोनों समीकरणों को जोड़ने में आपस में चीज़ें कट रही हो कुछ, तब। अगर नहीं कट रही हैं तो जैसे ही समीकरण 2 में a माइनस एक्स पुट किए, यानी इसको समीकरण 1 मत मानो और a माइनस एक्स पुट करो और उसका समाकलन करके डायरेक्ट आंसर ला दो, जब नहीं कट रहा हो तब। तीसरी शर्त क्या हम बोल रहे हैं, तीसरी शर्त यह है कि डायरेक्ट चीज़ों को आप x की जगह पे π/2 माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स मत रखो। देखो कोई फार्मूला अगर है तो उस फार्मूले को प्रसार कर लो, कोई फार्मूला है तो। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, लिमिट को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करते आए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 log sin x माइनस log sin 2x, तो sin 2x यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको सर sin 2x तो एक फार्मूला है अपने आप में, तो sin 2x का सूत्र हम लोग रखेंगे। तो sin 2x का आप सभी को सूत्र पता होगा कि sin 2x बराबर क्या होता है, यानी sin 2 थीटा बराबर, आप सभी को याद होगा कि 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। ये तो आपको सूत्र है, लेकिन हमको x के सापेक्ष में रखना है ना। तो हम सबसे पहले क्या किए, हल किए, और हल करने के बाद क्या किए, हल लिखने के बाद, सॉरी हल नहीं किए, अभी तो हल करना बाकी है। हल लिखे और i के बराबर इसे मान लिया 0 से π/2 और 2 log sin x, ये क्या है, तो आपका लिमिट है, याद रखेंगे। माइनस में log sin 2x, तो एक बार आपको लिख देते हैं ऐसे। वैसे इस सूत्र को यहाँ पे लिखना था, बाय द वे लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस सूत्र को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर आप 2 log sin x ऐसे ही लिखने दो, माइनस log sin 2x को प्रसार करो ऐसे, sin 2 sin x इंटू में cos x और dx। क्लियर इतनी बातें? आप कहोगे जी सर। हम आपको सूत्र बताए हैं क्या, log का सूत्र बताए हैं कि जब आपको m इंटू n मिल जाए, log m इंटू n मिल जाए, तो आपको क्या लिखना है, log m प्लस में log n। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, एक ये है गुणा में, एक ये है और एक ये है। तो तीनों को आप क्या करोगे, गुणा में है तो प्लस करके लिख सकते हैं। तो लिख दो 0 और लिमिट क्या है, π/2 2 log sin x माइनस में log और log 2 प्लस लिखेंगे, लेकिन ये माइनस इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो log sin x, यहाँ पे भी आप लिखोगे प्लस, लेकिन क्या बनाएगा, ये माइनस इसे माइनस बना देगा प्लस को। तो लिखोगे क्या, log कितना, तो cos x और dx। अच्छा 2 log sin x है, ठीक है, और यहाँ सिर्फ log sin x है, घट जाएगा, बचेगा क्या, log sin x बचेगा, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं, इतना हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना है, तो आपको अगर सर 2 है में से 1 गया, तो आपको सर सिर्फ आप कितना लिख दो, तो log sin x और माइनस log 2 है ना, तो माइनस log 2 को भी लिखो, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस log cos x है, तो इसको भी लिख लो, माइनस log 2
और माइनस में log cos x और dx। ठीक है ना, इतना हम लोग लिख लिए। अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या करना है, तो वही करना है जो अब नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे कि इस P4 का यूज नहीं थे, गुणधर्म P4 का यूज नहीं किए थे, तो गुणधर्म P4 का अब यूज करना है। तो गुणधर्म P4 का यूज करते हैं। तो गुणधर्म P4 क्या बोलता है कि आप क्या करो, x की जगह पे कितना लिखोगे, तो आप लिमिट में से x को घटा के लिखोगे। ये करेंगे ना, x की जगह पे यानी π/2 में से x घटा के लिखेंगे यहाँ पे, इस वाले में। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो ये और तो सॉल्व हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये sin x है, ये माइनस में cos x है। ठीक है, तो रखते हैं। ठीक है, रखिए, कितना हो जाएगा, 0 से π/2 और log sin x के जगह पे कितना रखोगे, तो आप कहोगे सर π/2 माइनस x और माइनस log 2, माइनस में log 2 और माइनस में log cos π/2 माइनस x और dx। ठीक है, यहाँ लिमिट 0 से π/2, log sin π/2 यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर आप कहोगे सर कितना, तो cos थीटा, प्लस में ही आएगा यानी log cos थीटा, थीटा नहीं है क्या है, तो x है, x लिखेंगे, माइनस log 2 लिख दो ऐसे ही। यहाँ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपको cos 90 माइनस, यानी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा cos किस में चला जाएगा, तो आप कहोगे सर साइन में चला जाएगा। साइन में तो जाएगा, लेकिन log भी लिखना है ना, log sin π/2, सॉरी काहे गलती हो रहा है भाई इतना, log sin और कितना हो जाएगा x। ठीक है, और dx। इसे हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मानेंगे, और समीकरण 1 हमारा कौन रहेगा, तो ये रहेगा, समीकरण 1 ये रहेगा। ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये log माइनस log cos x इससे कट जाएगा और log sin x उससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 log 2 बच जाएगा, यानी जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमको समीकरण 1 इसका काम है, समीकरण 2 का काम है, बाकी सारी चीज़ों का काम नहीं है, तो हम इसको इरेज करते हैं, इतनी को। ठीक है, इतना हमने इरेज कर लिया, स्पेस अपना बना लिया। अब क्या करते हैं, लिखते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर, तो आप सभी को पता है, करते आ रहे हो कि इधर क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 2i, क्योंकि ये i है ना, तो आई कितना होगा, 2i होगा। तो 2i बराबर कितना, तो आप कहोगे सर लिमिट तो एक ही बार लिखना है, 0 से π/2 और log sin x माइनस में log 2 माइनस में log cos x और प्लस में log ये cos x माइनस में log 2 और माइनस में log sin x और dx। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, log sin x से ये ख़त्म। अच्छा, ये log 2 नहीं जाएगा ना, क्योंकि माइनस में है। अच्छा, माइनस log cos x से प्लस log cos x बच गया क्या, माइनस log 2 और माइनस log 2। तो आप कहोगे सर कितना, तो लिख दो कितना, π/2, 0 से π/2 माइनस में 2 log 2 और dx। अब इसका भी काम नहीं, तो इसको भी हम लोग इरेज कर लें, इसको भी इरेज कर दिया। अच्छा, ये देखो, ये पद x नहीं है इसमें, तो इसको बाहर ले लो, इसका समाकलन नहीं हो पाएगा ना, तो इसको बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लोगे तो -2 log 2 और यहाँ बचेगा π/2 0 से और 1 dx। अच्छा, यहाँ 2i है, ये 2 से 2 कट गया, बचेगा सिर्फ i
और यहाँ बचेगा माइनस लॉग 2 और यहाँ 1 dx है। समाकलन आप सभी को पता है x होगा, तो लिमिट भी रखना है 0 से π/2। अच्छा, इधर बचा है आपका कितना, तो आपको सर i बचा है और क्या बचा है माइनस लॉग 2, तो माइनस में लॉग 2 और क्या करना है x की जगह पे एक बार π/2 रखो और -0 रखो। कितना निकल कर आएगा, सिर्फ π/2। ये ख़त्म ना, तो हम क्या कर रहे हैं इसको π/2 को आगे ले लेते हैं, -π/2 और log 2 i बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, क्या है इजी है, भौकाल बस बनाया है कितना इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है क्या, लिमिट -π/2 से +π/2 दिया है, sin² x × dx दिया है। तो इस क्वेश्चन को किस गुणधर्म से करेंगे, आप सभी को पता है कि हमने अभी एक गुणधर्म आपको कराया था क्या, कि माइनस क्या था, यहाँ आपका माइनस में a है और ऊपर क्या है प्लस में a है, और यहाँ पे क्या था आपका fx और dx था। ऐसे हम लोग P7 गुणधर्म में आपको पढ़ाया था कि दोनों लिमिट क्या हो, जब समान हो लेकिन लोअर लिमिट क्या हो माइनस में हो, तब गुणधर्म P7 का यूज करते हैं। लेकिन इसमें दो शर्त थी। एक शर्त क्या थी कि जब f - x = fx मिल जाए, तब आपको क्या करना है 2 लगा के, और यहाँ पे आपको लिमिट a और नीचे 0 लिमिट, और ऐसे करके आप समाकलन कर लो। दूसरी शर्त क्या थी कि f - x = अगर आपको -fx मिल जा रहा है, तब आप क्या करोगे, तो इसका समाकलन डायरेक्ट 0 लिखोगे गुणधर्म P7 से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हल लिखने के बाद i के बराबर सबसे पहले इसको मान लो। सबसे पहला तो काम यही है आपका, ठीक है। और sin² x dx हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं किसको, fx के बराबर। तो fx = क्या है, तो आपको होगा सर sin² x। अब हम अप्लाई करते हैं इन दोनों जो शर्त हैं उन शर्तों को। तो शर्त क्या है, यहाँ माइनस लगाना है, यानी x को क्या करना है माइनस में देना है। तो f और -x = यानी x की जगह कितना रखना है, तो अब आपको -x रखना है। आप सभी को पता होगा कि साइन -θ बराबर आपका होता है क्या, -sin θ। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा ना, तो ये पावर 2 है ना, तो उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा sin² x, और पावर कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस हम लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin² x, और यहाँ पे आपका क्या है fx है, माइनस में fx, तो यानी f - x और sin² x बराबर क्या माने थे, तो आपको सर fx माने थे, तो fx। तो कितना निकल कर आया, तो कहोगे सर पॉजिटिव निकल कर आया। जैसे ही पॉजिटिव निकल कर आया, तो पहली शर्त संतुष्ट है। तो पहली शर्त के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, P7 का यूज करेंगे, और गुणधर्म P7 का यूज करेंगे, तो क्या होगी लिमिट 0 से a और 2। ठीक है ना, समझ में आया होगा आई होप। तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं। क्या इतने के बराबर आप क्या लिख सकते हो, यानी i बराबर हम लिखेंगे क्या 2 लिमिट 0 से, और a का लिमिट कितना है, तो आपको सर π/2 है, और कितना है तो sin² x है, तो sin² x और dx। अब आप यहाँ पर लिख देना क्या कि गुणधर्म, क्या लिखोगे गुणधर्म P7, क्या लिखोगे गुणधर्म P7 से। ठीक है ना, गुणधर्म P7 से, गुणधर्म P7 का हमने यूज किया, प्लस दिया, तो इसलिए अगर यहाँ पर माइनस आता ना, यहाँ जैसे इसका देख रहे हो ना पावर 2 है, अगर पावर 3 होता है तो माइनस देता है, और जब माइनस देता है तो उसे बोलते हैं विषम फलन। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो सम फलन है, जब सम फलन है तो पॉजिटिव दिया है, अगर विषम फलन होता तो आपको नेगेटिव देता, जब नेगेटिव देता तो आपको मान क्या हो जाता है, डायरेक्ट इसका समाकलन हम 0 देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको ये भी पता है कि एक गुणधर्म और होता है P4, जो क्या बोलता है 0 से a बोलता है। तो 0 से a जब रहेगा तो आप क्या करोगे, गुणधर्म
क्या अपनाओगे, P4 अपनाओ। तो यहाँ पे पहले P4 के लिए क्या होता है, तो P4 के लिए गुणधर्म में आपको पता है कि x के जगह पे अप्लाई किया जाता है क्या, लिमिट में से x को घटा के। तो अप्लाई करते हैं। देखो यही है गुणधर्म, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, अन्यथा आप हल करते करते परेशान हो जाओगे। साइन स्क्वायर एक्स के जवाब कितना रखना है, तो आपको सर पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप क्या कर लेना, इसको आप समीकरण 1 मान लेना, क्योंकि हमने बताया था, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अब किस में बदलेगा, तो कोस में चला जाएगा। यहाँ क्या है 2, 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर किस में जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको सर कोस थीटा होता है, तो यानी कोस स्क्वायर एक्स होगा और डी एक्स। इसे समीकरण हमने 2 मान लिया। इसे आप लोग लिख लेना, हम इसे अभी फ़िलहाल में इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्लियर है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, दो जो चीज़ें समान रहेंगी उसे एक बार लिखना है। इस i और i को कितनी बार, तो आपको सर 2i होगा जोड़ेंगे तो। इधर आपको 2 और 0 से पाई बाई 2, इसको और इसको जोड़ो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये होगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो अच्छा, आप फार्मूला पढ़े इसके बराबर 1 होता है, आप सभी को पता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पाई बाई 2 0 और 1 डी एक्स। के लिए इतनी बातें। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपका 2i है, तो 2 से 2 काट दो, बच गया कितना आपको सर i बचा है। लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2 और क्या मिल गया। अब तो उसका समाकलन डायरेक्ट करो ना, फिर लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। समाकलन करो, समाकलन करोगे तो x मिलेगा और इसका लिमिट रखो 0 से पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 और माइनस 0 देगा i बराबर। तो i बराबर सिर्फ क्या लिखोगे आप, पाई बाई 2 लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या दिया है, लिमिट दिया है 0 से पाई x बटा में और 1 प्लस साइन x और डी एक्स। हमने आपको बार बार बताया है कि जब आपको लिमिट 0 से पाई दिख जाए तो एक बार आपको P4 की तरफ ज़रूर देखना है, P4 की तरफ ज़रूर देखना है और P4 अप्लाई करके देख लेना है कि क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो P4 की हम हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, अभी इसे हल लिखते हैं और i के बराबर हमने मान लिया 0 से पाई x बटा में 1 प्लस साइन x और डी एक्स i के बराबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, P4 यूज करने वाले हैं। तो P4 क्या बोलता है कि x के जगह पे क्या करो, x के जगह पे आप क्या रखो, लिमिट में से x घटा दो, यानी पाई लिमिट है यहाँ तो पाई माइनस x हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें, तो आपको जी सर। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं, आपको पुट करते हैं, इसे समीकरण आप 1 मान लो। तो आप क्या करोगे, i बराबर लिमिट 0 से पाई x के जगह पे पाई माइनस x और बटा में 1 प्लस साइन और x के जगह पे पाई माइनस x और डी एक्स। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा की बात कर रहा है, साइन 180 माइनस 180 यहाँ होता है और माइनस यानी यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और साइन किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा 180 के लिए। इतनी तो चीज़ें क्लियर हैं आपको। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स, इसको आप क्या करोगे, ऐसे लिख लो पाई माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस साइन किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर साइन में ही लेकर चले जाओ ना, क्योंकि 180 के लिए साइन में जाता है, तो साइन एक्स होगा पॉजिटिव में। इसे समीकरण हमने 2 माना। क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। और क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों समीकरणों को अब हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिया। अब देखिए अब क्या करोगे, तो आप कहोगे सर आप
इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लें यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। इधर आप सभी को पता है कि 2i हो जाएगा, आई जुड़कर ये आई और ये आई जुड़कर कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। और लिमिट क्या है 0 से पाई है। और यहाँ है x बटे में 1 प्लस साइन x और प्लस यहाँ क्या है तो पाई माइनस x बटे में 1 प्लस साइन x और क्या है dx हो जाएगा। जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है। तो 0 से पाई बाई 2 और x प्लस में पाई माइनस में x और बटे में 1 प्लस साइन x और dx। तो x से x को काट दें, मिलेगा क्या 0 से पाई बाई 2, यही बनेगा ना आपको जी सर। अच्छा यहाँ बच गया पाई और नीचे बच गया क्या 1 प्लस साइन x dx। अब क्या करते हैं पाई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अचर पद है, इसको बाहर ले लो। पाई बाई 2 0 1 बटा में 1 प्लस साइन x और dx। आपको देखो यहाँ पे हम रखने के बाद समीकरण 1 और 2 रखने के बाद क्या हुई कुछ चीज़ें कट गई हैं तो कुछ बेनिफिट मिल गया हमको। अब क्या करना है इसका 1 प्लस साइन एक्स मिल जाए, 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए, 1 प्लस टेन एक्स मिल जाए। इसको क्या करो जैसे मिल जाए तो परिमेयकरण कर लिया करो। देखो हम लोग क्या करना है इसका परिमेयकरण करना है ना, क्या करना है परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो परिमेयकरण करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या 0 से पाई और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और बटे में कितना हो जाएगा तो आपको सर बटे में भी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है ना, और dx, ठीक है। ये क्या है आपका पाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया था पाई बाई 2 हो गया था ना, तो हमने उसको पाई बाई 2 हो गया था, सिर्फ पाई था, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया था तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या करना है आपको, पाई बाई 2 हो गया था, इस चीज़ को आप लोग इरेज कर लेंगे ना, ठीक है। देखो पाई और क्या है पाई से 0 से पाई, ठीक है ना। आप नीचे को क्या लिख सकते हैं आप सर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स और dx। और इधर आपका क्या है तो 2i है, ठीक है, 2i है, ठीक है। और 0 से पाई कॉस स्क्वायर इसको दे दो तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर नहीं है ना, क्या इतना मिस्टेक हो रहा है भाई, साइन एक्स और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर लेते हैं ना अलग अलग करके लिख देते हैं तोड़कर, कॉस एक्स और dx, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे हम लोग पाई और 0 से पाई हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स और इसका मतलब साइन बटा कॉस का मतलब 10 और कॉस यानी कि 10x इंटू में सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा बन जाएगा dx। इसका एक बार समाकलन करो और अलग करके इसका समाकलन करो, पाई को इधर ही रहने दो ब्रैकेट में। इसका जब आप समाकलन करोगे तो आप सभी को पता है कि कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका लिमिट दे दो कितना 0 से पाई। इसका जब अलग से करोगे तो सेक x मिल जाएगी क्योंकि सेक x इंटू 10x का समाकलन सेक x होता है। इसका भी लिमिट 0 से पाई दे दो, लिमिट वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, हमने वैसे कर दिया है, ठीक है, इरेज। और क्या हो गया यहाँ पे तो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब क्या कर लेंगे हम लोग 10x, x के जब कितना रखना है तो आपको सर पाई रख दो और माइनस करके कितना रख दो 10 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस सेक
x की जगह पे आप पाई रख दो, कितना रख दो पाई, और माइनस में सेक 0, कितना तो 0। अच्छा, आपको पता है कि पाई यहाँ पे हो गया, 10 पाई का मतलब होता है कितना, तो इसका मतलब 10 पाई का भी 0 होगा और 10 0 का तो 0 होता ही है, ठीक है ना। अच्छा, माइनस सेक पाई का मान जो होता है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ -1 होता है, और सेक 0 का भी कितना होता है, तो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा तो 1 होगा, तो ये -1, ठीक है ना। -2 हो जाएगा अंदर से ना, ये ख़त्म पूरा, तो -2 और -2 और ये माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे पाई और गुणे 2, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 2 माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस यानी 2, और इधर कितना है तो 2i है, 2 से 2 कट गया, यानी हमको जो आंसर मिलेगा इधर डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर लिख रहे हैं वो क्या होगा, i बराबर कितना मिलेगा तो पाई मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया आपका आंसर, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।